एटीएम कार्ड जितना होता है उतना प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं, कैसे? बहुत बढ़िया। तो और इसी पे ही थोड़ा और मैं ऐड करूंगी कि एक तो हम कंज्यूम कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि इसके जो छोटे छोटे कण हुए ये हर जगह फैलेंगे, ये हमारी मिट्टी में जाएंगे, ये हमारे पानी में जा रहे हैं और इसी के थ्रू हमारे अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम मोस्टली कहाँ पे फेंकते हैं, ये प्लास्टिक ही हम फेंकते हैं और वो घूम फिर के पानी में जाता है ना। अगर हम में से कुछ लोगों को पानी हम सीधा नदी से पानी लेते हैं, है ना, उसमें हम रियलाइज़ नहीं करते कि कितना माइक्रो प्लास्टिक जा चुका है। ठीक है, पर साथ में ही हालांकि मुझे पता है कि आज का विषय प्लास्टिक है, पर इसमें मैं एक और क्वेश्चन पे आपको और हम सबको लेकर जाना चाहूँगी कि एक्चुअली में हालांकि ये मान लिया कि प्लास्टिक जो है वो गलता नहीं है, वो सड़ता नहीं है और वो रह जाता है, पर क्या वही इकलौती समस्या का कारण है कि कुछ और भी है? तो इससे पहले हम आगे बढ़े, एक ये स्टेटमेंट ज़रूर मारना चाहूँगी कि प्लास्टिक विलन नहीं है। प्लास्टिक आज की डेट में ज़रूर एक समस्या है, पर प्लास्टिक विलन नहीं है। और इस पे मैं बहुत आतुर हूँ बात करने के लिए कि फिर विलन है कौन और क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक ह्यूमन बिहेवियर जो है, हमारा ह्यूमन नेचर जो है, वो क्या ऐसे सुझाव आप उनको देगी कि वो डेली जो लाइफ है उसमें प्लास्टिक का कम यूज़ करें? अच्छा, तो पहले तो इस पे पहले क्वेश्चन करते कि प्लास्टिक कम यूज़ क्यों करना है राइट है ना। और इसी पे आते कि आपने व्यवहार, बहुत अच्छी चीज़ बोली। तो मैंने जो पहले कहा था कि प्लास्टिक विलन नहीं है, विलन कौन है और विलन क्या है जी। तो तो हमने जब प्लास्टिक के बारे में पढ़ना शुरू किया, हमने जब प्लास्टिक के बारे में जानना शुरू किया, तो हालांकि ये तो निकला कि प्लास्टिक का, जैसे मैंने बताया कि हमारे चक्र में प्लास्टिक जो है वो सड़ता नहीं है और उसकी वजह से हमारी सेहत को, हमारे पर्यावरण को नुकसान दे रहा है। पर उससे प्यारी चीज़ जो हमने पढ़ी, तो मेरे पास एक किताब है, तो जब प्लास्टिक इजाद हुआ था तो बड़ी प्यारी चीज़ हुई। प्लास्टिक एक्चुअली में बोला गया था कि मिरेकल है जिससे दुनिया बचेगी। आप सोच सकते हैं। और वो क्यों बोला गया था? क्योंकि आप अपने 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करिए और सोचिए कि आपके आसपास प्लास्टिक की कितनी चीज़ें हैं, आपके घर में प्लास्टिक की कितनी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो हमें चाहिए थी, है ना, और ये चीज़ें हमारे घरों में रहती भी सही। अगर ये प्लास्टिक की नहीं होती तो ये किसकी होती? तो ये लकड़ी की होती, तो ये मेटल की होती। और लकड़ी और मेटल कहाँ से आता है? मतलब जंगलों की कटाई होती, है ना। तो प्लास्टिक एक्चुअली में आया था एक सोल्यूशन की तरह, कि हम इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए, उसमें क्या एक चीज़ है जिसकी इतनी लंबी लाइफ कर दी। तो आप सोचिए, इतना ब्रिलियंट ह्यूमन माइंड है कि हमने एक चीज़ इजाद कर ली जिसकी ज़िंदगी 500 साल की है जी। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लास्टिक की, तो वो समुद्र और स्थलीय जो जीव हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी कभी क्या होता है कि मृत्यु का कारण भी बन जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है जिस पे हम आ रहे थे कि व्यवहार, है ना। तो प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा व्यवहार, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि हमने एक चीज़ बनाई जिसकी लाइफ थी 500 साल और उसको हमने बना दिया ऐसे पैकेट में जो हम यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। और हम ये फेंकते कहाँ हैं? ये हम फेंकते हैं अपने बगल में। रास्ते में हमने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, बिस्किट खाए और हमने वो फेंक दिया। और हमने फेंका क्यों? हमने फेंका इसलिए क्योंकि आज तक जो हमारे खाने की चीज़ थी, जो हम प्रयोग कर रहे थे, वो एक्चुअली में था जो प्राकृतिक था। जैसे केला है, आपने केला खाया, केले का छिलका फेंका, खाते रहिए आप केले और फेंकते रहिए छिलके, जब तक वो सड़क में, शहरी सड़क में नहीं आ रहे हैं, वो कभी दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि वो खाना है, क्योंकि वो सड़कर खाना खाद बन जाएगा, है ना। पर यही चीज़ जब हम प्लास्टिक का एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं और उसको फेंकते हैं, तो वो प्लास्टिक क्या होता है? वो सैकड़ों माइक्रो प्लास्टिक में ब्रेक होकर हमारी मिट्टी में, और जैसे आपने बोला, हमारे जानवरों तक पहुंच रहा है। और हम अपने आप को ही नहीं, हमारे आसपास जितने जीव हैं उनको भी प्रदूषित कर रहे हैं, उनके पास भी लेके जा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं सड़कों में, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारी गाय, उदाहरण के लिए हम गाय ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पालतू नहीं है, बाहर रहती हैं, तो उनका क्या होता है कि वो कुछ खाने, प्लास्टिक में कुछ पड़ा है, जैसे कुछ सब्ज़ी है, चपाती है, लोगों ने वो फेंक दिया है, उसके बाद वो उसको खाने के लिए जब जाती है तो प्लास्टिक को भी कंज्यूम कर लेती है। कितना मुश्किल है उनके लिए ये, और कई बार ये उनकी मौत का कारण भी बन जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
बहुत ही दुख वाली चीज़ है। इससे मुझे याद आ रहा है कि 2 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि एक बहुत बड़ी एक स्पर्म व्हेल एक अपने में एक बहुत ही सुंदर क्रीचर है, उसके पेट को जब उसके पेट में बहुत सारा प्लास्टिक निकला और उसी को ही उसकी मृत्यु का कारण बोला गया, जो आप मेरे से पूछ रही हैं। और आप मुझे पता है आप मुझे सोल्यूशन की तरफ लेके जा रही हैं, पर मैं थोड़ा सा चाहूँगी इस टाइम पे कि हम प्रॉब्लम के ऊपर टाइम भी स्पेंड करें कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम सबको पता है, पर मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन नहीं कर रहे कि ये क्यों हो रहा है। इससे पहले कि इसके सुझाव आए, ये हो क्यों रहा है ना, क्यों जानवर मर रहे हैं, क्यों हम प्लास्टिक की प्रॉब्लम से, समस्या से जूझ रहे हैं। और तो उसका एक रीज़न मैंने अभी आपसे बात की, जो एक छोटा सा कारण है कि ये हमने खाया और ये हमने सड़क पे फेंक दिया। दूसरा है कि अब सड़क पे फेंका है ना, तो सड़क पे जैसे मैंने आपको बोला कि वो फोटो डिग्रेड होएगा, माइक्रो प्लास्टिक बनेगा और वो चला जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हमने फाइनली उसको लिया ही क्यों, है ना। हमारे व्यवहार में हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ी सी चीज़ें कि पहला तो हुआ कि हमने प्लास्टिक का मान लिया कि प्लास्टिक की बड़ी प्रॉब्लम है, वो सड़ता नहीं है, ठीक है। फिर हमने अपने व्यवहार की बात कर ली कि हम लेते हैं और फेंकते हैं, है ना। पर इसके अलावा जो हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि हम कितनी चीज़ें ले रहे हैं और क्या हमें उन चीज़ों की ज़रूरत भी है या नहीं है, है ना। तो जो फाइनली इतना सारा प्लास्टिक इतने सारी मात्रा में आ रहा है, हमारे समुद्रों में पाया जा रहा है, हमारी नदियों में पाया जा रहा है। मैं सोलन में रहती हूँ, मैं सोलन से आई शिमला की तरफ तो मैं सलोगड़ा क्रॉस करती हूँ, वहाँ पे एक इतना बड़ा प्लास्टिक का पहाड़ है, कचरे का पहाड़ है, पर उसमें देखने में सिर्फ प्लास्टिक दिखेगा। और प्लास्टिक का एक और यहाँ पे जो एक और प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अब जैसे मैंने बोला कि केले का छिलका तो खाद बन सकता है ना, और वो बनेगा, पर केले के छिलके के साथ जब मैं प्लास्टिक मिक्स कर दूंगी तो केले का छिलके की जो खाद बनी है वो भी जहरीली है ना। और वही जो आपने एग्जाम्पल दिया कि वही हमारे जानवर खा रहे हैं और वही हम भी खा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो खेती हो रही है, अब सलोगड़ा के पास में अश्विनी खड्ड है, सलोगड़ा के पास में जगह है जहाँ पे सोलन की सारी सब्जियाँ उगती हैं, उन सब्जियों में जहर जा रहा है हमारा ही फेंका हुआ, है ना। तो जो हम सारा सामान फेंक रहे हैं, जो हम सारा सामान ले रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि हमें वो लेना है या नहीं लेना है, और हमारे व्यवहार को थोड़ा देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो ये ढेर पड़े रहते हैं, इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा रहता है, इससे बहुत ज़्यादा हार्म हमें तो है ही, जानवरों को जैसे मैंने बात की तो इतना ज़्यादा है। अब एक इंसान ही अपने आप को बदल सकता है, क्योंकि जानवर को अगर खाना दिखेगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे जाएगा। पर अगर हम एक छोटी सी बच्चे के दिमाग में भी ये बात बता दें कि प्लास्टिक का इतना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, तो डेफिनेटली चेंज आएगा। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, है ना। मेरी परवरिश भी मेरे ख्याल से हम जैसे सब घरों की हुई है, एक मिडिल क्लास फैमिली से हमें सिखाया गया था और बोला गया था कि वेस्ट नहीं करना है, पर कॉलेज और नौकरी और इन सब में रहते हुए एक कंजम्पशन की आदत पड़ गई थी। पर एक पॉइंट आया था जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे पति ने डिसाइड किया कि हमें अपने घर का कचरा बाहर नहीं डालना है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे घर का कचरा जो है वो हमारी प्रॉब्लम है और उसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने फिर उसको सॉल्व करने के लिए अपने कचरे के डस्टबिन में पहली बारी झांका। उससे पहले मुझे नहीं लगता मैंने कभी झांका होएगा। और जब हमने झांका तो उसमें हमें 2-3 तरीके के कचरे मिले। एक कचरा था गीला कचरा, जिसकी मैं बात कर चुकी हूँ, जिसको बहुत सरल है, जिसको हम सीधा खाद बना सकते हैं। जब वो गीला कचरा हटा ना, तो हमने देखा उसके अंदर बाकी क्या बचा, और हमें बहुत सारी मात्रा में प्लास्टिक दिखा, है ना। और वो जब प्लास्टिक हमने देखना शुरू किया तो पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि ये प्लास्टिक आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये बोलने से पहले कि एक हमारा बिलीफ है कि कोई भी इंसान सुबह उठ के ये नहीं बोलता या ये नहीं सोचता कि चलो आज धरती को प्रदूषित करें। हम भी नहीं सोचते थे, पर हम प्रदूषित तो कर रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि हम 2 घर के लोगों से इतना प्लास्टिक निकल रहा था जो हमें रोज़ कचरे को देना पड़ रहा था, एक थैला भर के, है ना। तो वो कचरा जो था प्लास्टिक का, जब हमने टटोलना शुरू किया तो उसमें हमें कुछ चीज़ें दिखी जो कि हमें ज़रूरी चाहिए, जैसे दाल हुआ, आटा हुआ, चावल हुआ, दूध हुआ। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, पर उसमें हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखी जिनके बिना हम नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। हाँ जी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो हम एक रसोई की बात करें तो बहुत सारे हम प्लास्टिक यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। बाहर से कोई सामान आ रहा है उसके लिए प्लास्टिक, कोई कुछ खाने का सामान है उसके लिए प्लास्टिक, तो इसको कैसे बदला जा सके? बिल्कुल, तो
जब आपने कहा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तो पहला क्वेश्चन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें प्लास्टिक में आ रही हैं, कौन सी ज़रूरी हैं और कौन सी ज़रूरी नहीं है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, क्योंकि वरना तो बड़ी सारी हो जाएगी और मेरे ख्याल से हम रात तक यहीं बैठे रहेंगे। तो आलू के चिप्स लेते हैं, ठीक है। तो ये आलू के चिप्स का पैकेट है ना, क्या ये हमें चाहिए? ये डिपेंड करता है किसको चाहिए किसको नहीं बिल्कुल, चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसको तो तोड़ते हैं। तो इसमें आलू है जो हमें चाहिए, है ना। अब ये तले हुए जो चिप्स हैं, तो हमने ये प्लास्टिक में आते हैं, पर्यावरण को नहीं चाहिए, जानवरों को नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें ये जो तला हुआ आलू का चिप्स है, ये मेरी सेहत को लिए नहीं चाहिए। और जब हमने देखना शुरू किया और सोचा कि ये मेरी जेब को भी नहीं चाहिए, मेरे बजट को भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा बजट भी हिलाता है ना। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम घर पे ला रहे हैं, क्या हम इनको सोचना शुरू कर सकते हैं कि क्या ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए। अभी मुझे मिला नहीं, वरना मेरा मन था कि हम यहाँ पे बैठकर एक आलू के साथ में अगर बात करते हुए एक ग्रेटर से काटते थे, तो जब तक ये शो खत्म होता आलू के चिप्स तैयार थे, उनको सिर्फ सुखाना था और मुझे प्लास्टिक भी हमें यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल, आराम से घर पे बन भी जाता है। और हिमाचल तो कृषि प्रधान है, देश है, बिल्कुल। यहीं पे बगल में ही पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आलू तो मतलब यहाँ पे उगता है और अच्छा उगता है ना। और सोचिए हम ये 300-350 मील दूर से प्लास्टिक का चिप का पैकेट लेकर आ रहे हैं, जो हमें नहीं पता एक फैक्ट्री में बना है और कौन से तेल में बना है। पर मान लेते हैं कि अब ये भी हो गया है कि आजकल हम बिजी हो गए ना, हमारे पास समय की कमी हो गई है, तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसका क्या उदाहरण है कि हमारे गांव में, हमारी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास महिला मंडल है, आसपास सबके महिला मंडल के ग्रुप्स होते हैं और वो बहुत बढ़िया, बहुत स्वाद चिप्स बनाती हैं, है ना। तो क्या हम उन चिप्स को ले सकते हैं, उन पैकेट्स को ले सकते हैं? तो एक ये पैकेट तो है, रोजगार का भी साधन बन सकता है। एक ये पैकेट है और एक ये पैकेट है जी। इस पैकेट में 20 चिप्स होंगे और इस पैकेट में कुछ 100-150 चिप्स होंगे जो कि आप पूरे महीने खा सकते हैं, है ना। तो सोचने वाली बात है कि अगर लेना ही है तो क्या हम ये वाला ले सकते हैं और इसको छोड़ सकते हैं। हम अपने गांव की महिलाओं को भी सपोर्ट करेंगे और लोकल ग्रामीण क्षेत्र की ही इकोनॉमी को बनाएंगे। तो एक ये हो गया। अब ये मान लिया कि ये भी नहीं हो सकता, है ना, कि कई बार होता है कि कारणवश हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि ये भी कौन लाएगा और ये भी कौन तलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें कि अब जब चलते चलते भूख लग रही है और कुछ करना है, तो उसके भी बहुत सरल उपाय हैं। तो जैसे एक ये है, ये हमने अपने गाड़ी में, अपने बैग में रखा हुआ, ये हमेशा मेरे बैग में रहता है ना। तो ये हमने कुछ प्लास्टिक के चम्मच कभी लिए थे, एक प्लास्टिक का ग्लास है और ये कटोरा है जो मैगी, मोमो जो भी आपने खाना है उसके लिए बढ़िया हो सकता है। ये ट्रैवल में यूज़ करती हैं। बिल्कुल। तो ये जब बार बार जो हम कंज्यूम करते हैं या कुछ फूड ले रहे हैं तो यूज़ ना करने पड़े और अदर प्लास्टिक। बिल्कुल जी। तो एक छोटी सी किट बनाई हुई है हमने, जितने सदस्य होते हैं उनकी एक किट होती है जी। तो हम एटलीस्ट जितनी बारी रुके सड़क पे उतनी बारी हमने एक प्लास्टिक का चम्मच नहीं लिया, क्योंकि सोचने में लगता है कि एक प्लास्टिक का चम्मच ही तो है, पर अगर आप सोचिए कितने करोड़ लोग अगर एक प्लास्टिक का चम्मच रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कितना हम प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो ये एक और सरल उपाय, आप उपायों की बात कर रहे थे जी। फिर एक ये है, ये बहुत ही हल्का सा है, ये मेरे बैग में हमेशा रहता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो चम्मच है, इस तरीके का ये एक फोक है, एक नाइफ है, छोटी सी लाइट वेट चीज़ है, ये हमेशा बैग में रह सकती है जी। तो ये कुछ टिप्स हैं। फिर एक और मैं देती हूँ जो मुझे दिखता है कि जितनी बारी मैं मार्केट क्रॉस करती हूँ तो उस पर मुझे बहुत दुख होता है कि हमें आदत पड़ गई है सैशेज यूज़ करने की, बिल्कुल, है ना। हम शैम्पू के सैशेज यूज़ करते हैं, एक बारी शैम्पू किया और वो फिक गया, वो डस्टबिन में गया। अब एक बारी उस शैम्पू के सैशे का वेट देखिएगा और उसका प्राइस देखिएगा और उसको कंपेयर करिएगा कि अगर आप एक बोतल में शैम्पू खरीदते हैं उसका प्राइस और वेट से आप कुछ नहीं तो कम से कम दुगना पैसा दे रहे होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है ये शैम्पू का सैशे सस्ता है और ये बोतल महंगी है। और पर इस बोतल में कम से कम नहीं तो 20 ऐसे रैपर्स हमने फेंके, हमने वेस्ट किए। तो सिर्फ एक छोटा सा ये स्टेप
ये तो हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला कि ये वाला जो प्लास्टिक है और ये वाला जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है ये रिसाइकल भी हो सकता है, बहुत बारी हम यूज़ भी कर सकते हैं। हमने इसको घर में रखा हुआ है, फेंका नहीं है, इसी में हम दोबारा, हम तो अपने घर में शैम्पू खुद बनाते हैं और इसी में डालते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ वो जैसे आपने जानवरों को बोला, जानवरों के पेट में जाएगा या हमारे पेट में आएगा, क्योंकि इसका ना रिसाइकल हो सकता है ना रीयूज हो सकता है। ये वाली जो बोतल है इसका बहुत सारी चीज़ें फिर भी हो सकती है। और लास्ट जो चीज़ है जो मेरे ख्याल से अब हम इतना सुन चुके हैं कि हम बोर हो चुके हैं, पर तब भी मैं दोबारा बोलूँगी, थैला जी। इस थैले को ज़रूर रखिए अपने पास में, क्योंकि ये जो थैला है ये मैं जहाँ पे भी चलती हूँ ये थैला हमारे पास में होता है। कुछ भी आपने लेना है, सब्जी लेनी है, कपड़े लेने हैं, जो भी लेना है, ये थैला एक हमेशा हमारे साथ में होना चाहिए। जाने अनजाने चीजों से हम बहुत बचाव कर सकते हैं अपने पर्यावरण का, अपनी हेल्थ का। बिल्कुल, बहुत सारे पैकेट्स यूज़ नहीं करने पड़ रहे। आपने बताया चिप्स को कैसे हम एक ही पैकेट को लेकर हम घर पे बना सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। साथ ही आपने बताया कि शैम्पू के सैशे, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि सैशे आप ले लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा जगह भी नहीं वो करता, कंज्यूम करता, या घर पे आपने रख लिया और एक सैशे आपने एक बार नहाने में यूज़ कर दिया। पर ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, क्योंकि अगर हम छोटी 1% भी अपना देंगे तो डेफिनेटली वो चेंज आएगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो मैम आपका कैसे प्रभाव पड़ा इन सब चीज़ों का? कैसे आपको लगा कि मुझे छोटे से एक चेंज लेकर आना है? आपके घर में कैसे लोग इसको फॉलो करते हैं? बिल्कुल, तो जब आप मुझे बोल रही थी ना तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अभी ऐसा साउंड किया कि ये हमें चेंज लाना है, पर यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी और बाकी सबसे भी बोलना चाहूँगी कि हम लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, हम लोग छोटे शहरों के लोग हैं, तो हमें एक्चुअली में व्यवहार में बदलाव नहीं लाना, हमें व्यवहार में बदलाव लाने को रोकना है। कि जब मैं अपने बहुत सारे बड़े शहरों वाले दोस्तों से मिलती हूँ, मित्रों से मिलती हूँ, या फैमिली पे जाती हूँ, या जो बहुत सारे मित्र हैं जो बाहर चले गए हैं, उनके साथ में जब बात होती है तो बात होती है व्यवहार बदलना है, क्योंकि आदत पड़ गई है, सब कुछ बाहर से आएगा। इतना तक सोचिए कि मुझे एक एग्जाम्पल किसी ने दिया कि भाई वहाँ पे ऑमलेट भी पैकेज्ड फूड में आता है तो अंडा तो मेरे ख्याल से अपने आप ही पैकेज्ड है, पर वो भी पैकेज्ड फूड में आता है। पर हम लोग ना जैसे जितनी बारी अगर मैं ये खरीदूंगी या मैं कुछ फेंकूंगी तो मुझे पता है मेरी माँ की आवाज़ मेरे दिमाग में होती है कि फेंकना नहीं है। मेरी परवरिश हुई है तो मेरे कपड़े मेरी बड़ी बहन के आते थे और मेरे कपड़े मेरी छोटी बहन को जाते थे और वो तब तक चलते थे। तो हम लोगों को अपना व्यवहार जो हमारा है उसको संजो कर रखना है, उसको बदलना नहीं है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। एक संकल्प और एक विकल्प जो इस समस्या को समाधान की ओर ले जाए। तो ये सब कुछ संकल्प है। अब आप मुझे बोल रही हैं तो इससे पहले कि मैं बोलूं कि मैं एक संकल्प लेना चाहूँगी आज, तो मैं चिप्स के पैकेट की यहाँ पे बोली, पर मेरे ख्याल से चिप्स का पैकेट मैंने भी नहीं छोड़ा है। मैं इस तक तो पहुँच गई हूँ, ये हम शूलनी माता के मेले से लेकर आते हैं साल भर का कोटा। पर एक संकल्प मैं यहाँ लेती हूँ कि जो चिप्स का पैकेट मार्केट से बिल्कुल बंद करूँगी, ये मैं पब्लिक में टीवी पे डिक्लेरेशन कर रही हूँ। और विकल्प यही है कि जो बदलाव आ रहे हैं और जो मुझे पता है ना पर्यावरण के लिए अच्छे हैं ना मेरी सेहत के लिए अच्छे हैं, क्योंकि जो पर्यावरण के लिए अच्छा है ना वो मेरी सेहत के लिए अच्छा है और वो मेरे पैसों के लिए अच्छा है। तो जो चीज़ें, जो बदलाव पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं हैं उनको मैं विकल्प करूँगी, उनको मैं रोकूंगी। और संकल्प ये है कि दोबारा क्वेश्चन करूँगी और वो चीज़ें नहीं लाऊंगी जो कि पर्यावरण के लिए, मेरी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। जी, तो मतलब हमें सभी को ये संकल्प लेना चाहिए। एक छोटा बच्चा भी अगर संकल्प लेता है तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारी ज़िंदगी में लेकर आएगा। तो पर्यावरण इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें, हमारे दर्शकों को, सभी को ज्ञान है कि पर्यावरण है तभी हम हैं, प्रकृति है तभी हम हैं। हमें ज्ञान होना चाहिए। हम छोटे एक बच्चा अगर घर पे आपके है तो आप उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए कि किस तरह हम छोटे से चेंजेस से भी बड़े चेंज लेकर आ सकते हैं। मैम, आपके द्वारा दी गई जानकारी से डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं वो लाभान्वित हुए होंगे और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, प्रकृति का आनंद लीजिए, इसका संतुलन बिगाड़े बिना।
इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।